सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे और पांचवें खंड का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत अंश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय जब राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो धनुष भंग का समाचार पाकर महर्षि परशुराम वहां आए। शिव के धनुष को खंडित देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऋषि विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण से परशुराम का जो संवाद हुआ वही इस अंश का वर्णन का विषय है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग सस्वर वाचन करेंगे, फिर व्याख्या देखेंगे। तुम्ह तो कालुहाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधारि धरे कर घोरा। यब जनि देई दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बध जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, यब येहो मर निहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। कर कुठार मैं अकरुन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सीलु तुम्हारे। न तहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरी न होतहु श्रम थोरे। गौधिष्णु कह हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ। यय मय खाण न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। लक्ष्मण के इस कथन पर परशुराम बोले कि तुम तो बार बार मुझे बुलाकर काल मृत्यु को पुकार रहे हो। लक्ष्मण के कटु कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने फिर अपने भयानक फरसे को संभाल कर हाथों में ले लिया। अब मुझे लोग दोष न दें, क्योंकि कटु बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, किंतु अब यह वास्तव में मरेगा। इस पर विश्वामित्र बोले, हे मुनिराज, आप इसके अपराध क्षमा करें, क्योंकि साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं गिनते। परशुराम बोले, एक तो यह तेज फरसा, दूसरे मैं करुणा से रहित क्रोधी हूँ। उस पर भी यह अपराधी और गुरुद्रोही है, और मैं इसे बिना मारे छोड़ता नहीं। परंतु हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे सील के कारण बच रहा है, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट देता हूँ, और थोड़े से परिश्रम से ही गुरु अर्थात शिव के ऋण से उरीन हो जाता। परशुराम के इस प्रकार वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि परशुराम को सभी कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। लोहे का टुकड़ा गन्ने का टुकड़ा नहीं हो सकता, यह भी नहीं जानते। आगे का अंश है। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। यब यानी व्यवहार या बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, बेप्रविचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। यनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण शैली में बोले, हे मुनिराज, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार में प्रसिद्ध है। मात्र ऋण से तो आप उरीन हो चुके हैं। गुरु ऋण चुकाने की मन में बड़ी साध थी, वह हमारे माथे निकाल रहे हैं,
क्योंकि बहुत दिन बढ़ जाने पर ब्याज बढ़ जाता है। अब आप सौदे की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं तुरंत थैली खोल दूं। लक्ष्मण के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना कुठार संभाल लिया। इस पर सारी सभा पश्चाताप पूर्वक हाय हाय करने लगी है। भृगुवंशी परशुराम जी, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप नृपद्रोही हैं, किंतु मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। कभी आपको कुशल योद्धा कठिन रण में तो मिले नहीं, इसलिए आप घर में ही वीर बन रहे हैं। लक्ष्मण के इस कथन को सबने अनुचित कहा। तब श्री राम ने इशारे से उन्हें मना किया। तुलसीदास कहते हैं, लक्ष्मण का उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है। अतः परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान बोले। धन्यवाद।